लोग इससे पहले लगातार क्वेश्चन करते जा रहे थे, आज उससे आगे क्वेश्चन करेंगे, है ना। और हर रोज 20-25 क्वेश्चन का करंट होगा, और ये 20-25 करंट में बहुत सारे करंट और बहुत सारे जीके इंक्लूड होंगे, जीके जीएस साइंस सभी कुछ मिलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। कह रहा है किस देश में ईबू ज्वालामुखी फटा है? कौन सा ज्वालामुखी? ईबू ज्वालामुखी। याद रखिएगा, ईबू ज्वालामुखी जो फटा है कहाँ फैला है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। अगर बात करें इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया में एक सबसे बड़ा घना बसा द्वीप है। कौन द्वीप है? जावा द्वीप। कौन है? जावा। जावा द्वीप है, और जावा एवं सुमात्रा के बीच, जावा एवं सुमात्रा, सुमात्रा की अगर बात करें तो जावा और सुमात्रा के बीच, सुमात्रा के बीच, जावा और सुमात्रा के बीच जो जल संधि है उसको कौन सी जल संधि बोलते हैं? सुंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंडा जल संधि, है ना, सुंडा जल संधि। और इंडोनेशिया में ही है बोरोबुदुर मंदिर। कौन है? बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया। आप बात रहे जापान, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो। और टोक्यो जो बसा है कौन द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे। कौन द्वीप पर है? हो। और सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। भूकंप कहाँ जाता है सबसे ज्यादा? जापान में। भूकंप कहाँ आते हैं? सबसे ज्यादा जापान में। और जापान का प्रधानमंत्री कौन है? साने तकाइची। क्या है? साने तकाइची। साने तकाइची जापान के वर्तमान में भी क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और सबसे पहले जो परमाणु हमला हुआ था, है ना, 6 अगस्त, कत 6 अगस्त 1945 को कहां हुआ था? जापान पे ही हुआ था। जापान में कहां? 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। कहां पर? हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर। तथा 9 अगस्त को की बात करें तो 9 अगस्त 1945 को जो हुआ था वो कहां हुआ था? नागासाकी पर, नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो गिरा था लिटिल बॉय गिरा था। कौन गिरा था? लिटिल बॉय, है ना। और अगर बात करें तो नागासाकी पर जो गिरा था फैटमैन गिरा था। क्या गिरा था? फैटमैन। तो फैटमैन ये हमला जो हुआ था, है ना, किसके मतलब कौन किया था? ये अमेरिका ने किया था। क्या कौन किया था? अमेरिका ने किया। चलिए आप बात रहे हैं फिलीपींस, है ना। फिलीपींस अगर बात करें तो सबसे पहले फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। यहीं पर चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कौन है? चावल अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान जो कहाँ है? मनीला। कहाँ है? मनीला। और याद रखिएगा फिलीपींस से ही, है ना, फिलीपींस से ही जो है ना, फिलीपींस के पास ही जो कौन गर्त है? मेरियाना गर्त है। कौन है? मेरियाना गर्त है। फिलीपींस के पास ही क्या है? मेरियाना गर्त है। अब बात करें इटली, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। और इसकी जो मुद्रा है लीरा है। इसकी मुद्रा है क्या? लीरा। इसकी मुद्रा कहाँ है? नहीं, इसकी मुद्रा क्या है? लीरा। यानी इटली की राजधानी रोम और इसकी मुद्रा क्या है? लीरा है ना। अगर बात करें तो याद रखिएगा, बात करें इटली को तो इटली जो है, इटली के ही आपका, इटली के ही पेट में क्या है? वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा देश है ना, तो इटली के ही पेट में है कौन? वेटिकन सिटी। इटली के ही पेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2025 को, है ना, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना, पार्थ योजना, तो पार्थ योजना कहां चला है? मध्य प्रदेश। इसका ट्रिक है हे पार्थ मध्य में चलो, हे पार्थ मध्य में चलो। ट्रिक क्या है इसका? हे पार्थ मध्य में चलो। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर बात करें तो कहां है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है ना। और बात करें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? सब दाल में जो सबसे 1 नंबर पे है ना, दाल में सबसे ज्यादा 1 नंबर में कौन है? मध्य प्रदेश ही है। दाल में क्या है? सबसे ज्यादा 1 नंबर में क्या है? मध्य प्रदेश में, है ना। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में जो है आपको कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौन है? कुनो है ना, पन्ना है, इस, है ना। तो ये पुनो है, कुनो पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? एमपी में ही है ना, एमपी भी में ही है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन में, सबसे ज्यादा खाद्यान्न
खाद्यान्न उत्पादन में 1 नंबर पे कौन? यूपी। और आलू में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन है? आलू में भी यूपी है। और सबसे ज्यादा पशु कहाँ है? पशु में सबसे 1 नंबर में कौन है? यूपी है ना। और गन्ना में भी कहाँ है? गन्ना में भी आपका कौन है? यूपी है। गन्ना में ही का कौन है? यूपी है। अगला क्वेश्चन बात करें राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। क्या है? जयपुर है ना। कौन है? शर्मा जी, भजन लाल शर्मा है ना। राजस्थान के सीएम कौन है? तो राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल, क्या है? भजन लाल शर्मा। क्या है? भजन लाल शर्मा यहाँ के क्या है? सीएम हैं। यहाँ के क्या है? सीएम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन है ना, तो $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो क्या होगा? तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु ये भी चीज है। और तमिलनाडु 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य। 1 ट्रिलियन, कितना ट्रिलियन? 1 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। ये पहला राज्य है 1 ट्रिलियन में, याद रखिएगा। आप बात रहे कर्नाटक, तो कर्नाटक किसके लिए फेमस है बाबू? तो सिल्क के लिए। किसके लिए फेमस है? सिल्क है ना। कर्नाटक किसके लिए है? सिल्क के लिए। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना बताए थे अंगदान में, अंगदान में है ना। कौन है 1 नंबर पे? डिजिटल पेमेंट में, यूपीआई पेमेंट में। यूपीआई पेमेंट में 1 नंबर पे कौन है? तेलंगाना। अंगदान में कौन है 1 नंबर पे? तेलंगाना ही है। और इसका जो मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और इसका मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी यहाँ के क्या है? सीएम हैं। रेवंत रेड्डी यहाँ के क्या है? सीएम हैं। मिलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए कि 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ना 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा तो युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? दिल्ली। याद रखिए युवा कहां रहेगा? दिल्ली में। युवा कहां रहेगा? दिल्ली। तो युवा महोत्सव का आयोजन हुआ कहां हुआ है? दिल्ली में। और दिल्ली जो है अगर बात करें ये दिल्ली में, दिल्ली की स्थापना कौन किया था? तोरमान ने। कौन किया था? तोरमान ने है ना। दिल्ली का स्थापना कौन किया था? तोरमान ने। और याद रखिएगा रायसीना डायलॉग कहां होता है? रायसीना डायलॉग कहां होता है? यही रायसीना पहाड़ी पर ही, रायसीना की पहाड़ी पर ही दिल्ली बसा है। रायसीना की पहाड़ी पर ही क्या है? दिल्ली बसा है। लखनऊ की बात करें सबसे ज्यादा अरबपति, सबसे ज्यादा अरबपति कहां? सबसे ज्यादा अरबपति कहां? अरबपति कहां है? सबसे ज्यादा अरबपति कहां है? लखनऊ। और लखनऊ को नवाबों का क्या बोलते हैं? शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर। क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर किसको बोलते हैं? लखनऊ को। नवाबों का शहर किसको बोलते हैं? लखनऊ को। और लखनऊ की ही शासिका कौन थी? बेगम हजरत महल। कहां की शासिका थी? बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में जो है बेगम हजरत जो है कहां की शासिका थी? है ना, लखनऊ की। और लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल की जो राजधानी थी वो कहां था? फैजाबाद। याद रखिएगा लखनऊ की राजधानी कहां थी? फैजा। जयपुर की बात करें तो जयपुर को क्या बोलते हैं? जस्ट बताए थे गुलाबी शहर। क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर बोलते हैं या पिंक सिटी बोलते हैं। हवा महल भी कहां है? जयपुर में ही। हवा महल कहां है? जयपुर में ही। भोपाल की बात करें तो भोपाल की राजधानी, भोपाल किसकी राजधानी है? एमपी की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल, मध्य प्रदेश। भारत भवन भी कहां है? भारत भवन, तो भारत भवन भी कहां है? भोपाल में ही। भारत भवन, भारत भवन भी कहां है? भोपाल में। भारत भवन भी कहां है? भोपाल में ही। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दिव्य कला मेला। क्या है? दिव्य कला। क्या दिव्य कला मेला?
23वां दिव्य कला मेला। तो 23वां दिव्य कला मेला कहाँ? तो ये हुआ कहाँ? गुजरात में। ये कहाँ हुआ? गुजरात। अगर बात करें गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना तो कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। गुजरात में ही आपका क्या है? कच्छ का रण, जो किसके लिए जाना जाता है? जंगली गधा के लिए। गधा के लिए जो फेमस है, कौन है? गुजरात का कच्छ का रण। गुजरात का कच्छ का रण। आप बात करें पंजाब, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है? और पंजाब जो है, पंजाब हरियाणा दो राज्य कब बने थे? 1966 में, है ना? 1966। पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, है ना? और पंजाब केसरी लाला लाजपत। पंजाब का शेर किसको बोलते हैं? तो पूरन सिंह को। किसको बोलते हैं? पूरन सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है। उड़ीसा में कौन मंदिर है? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। कौन मंदिर है? कोणार्क मंदिर है। याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर के साथ साथ जगन्नाथ यात्रा कहाँ निकलता है? जगन्नाथ यात्रा अगर बात करें तो जगन्नाथ यात्रा, है ना, पुरी में निकलता है। कहाँ निकलता है? उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकलता है। और कोणार्क मंदिर को क्या बोलते हैं? ब्लैक पेगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पेगोडा। अगर बात करें कोणार्क का मंदिर कैसा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। कौन मंदिर है? सूर्य मंदिर है। कौन मंदिर है? सूर्य मंदिर है कोणार्क, है ना? और कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया था तो कौन करवाया, बता सकते हैं? कोणार्क के नरसिंह देव प्रथम। कौन करवाया था? नरसिंह देव प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है? 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो, है ना, कि विशेष कुंभवाणी चैनल। तो याद रखिएगा, कुंभवाणी चैनल की बात करें तो कुंभवाणी चैनल कहां हुआ था? यूपी में। और कौन किया था? योगी आदित्यनाथ। ये कहां के सीएम हैं? ये यूपी के क्या है? सीएम हैं। यूपी के क्या है? सीएम हैं। नरेंद्र मोदी क्या मां प्रधानमंत्री? 15वां प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी क्या मां प्रधानमंत्री? और अमित शाह क्या है? गृह मंत्री के साथ साथ कौन पोर्टल लाया था? भारत पोर्टल। भारत पोर्टल कौन लाया था? अमित शाह। और अमित शाह के बेटा जय शाह जो कि आईसीसी के क्या है? अध्यक्ष है। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। क्या है? रक्षा मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान, प्रवासी भारतीय सम्मान, तो प्रवासी भारतीय सम्मान किसको पुरस्कार 2025 से किसे सम्मान? याद रखिए तो पहले प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। कितने जनवरी को? 9 जनवरी को मनाते हैं। और किसके सम्मान में मनाते हैं प्रवासी दिवस? तो याद रखिएगा, प्रवासी दिवस महात्मा गांधी के। आज कब मनाया जाता है प्रवासी दिवस? 2003 से मनाया जाता है। और महात्मा गांधी कहां से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। अब आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, है ना? एपीजे अब्दुल कलाम अगर बात करें, इसको मिसाइल मैन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के साथ साथ, है ना, परमाणु परीक्षण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। किसका? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की एक किताब है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर किताब पूछेगा कि विंग्स ऑफ फायर किताब किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। अब बोला है रतन टाटा। रतन टाटा कौन धर्म से थे? पारसी थे। कौन धर्म से थे? पारसी थे, है ना? और ये इनके द्वारा जो है ना, टाटा, है ना, अगर बात करें टाटा कंपनी, रतन टाटा टाटा के क्या थे? चेयरमैन थे। हाँ, टाटा के क्या थे? चेयरमैन। और सुंदर पिचाई की बात करें, किस कहां के थे? ये गूगल के ना, गूगल के सीईओ थे। गूगल के कौन थे? सीईओ। अभी है भी शायद वर्तमान में। गूगल के क्या है? सीईओ।
अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने, है ना, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम किसके सम्मान पर रखा गया, तो मनमोहन सिंह, किसके सम्मान पर, मनमोहन सिंह। और ये मनमोहन सिंह क्या थे, पीएम थे, ये क्या थे, पीएम थे, है ना, क्या थे ये, पीएम थे। और इंदिरा गांधी भी क्या थी, पीएम, इंदिरा गांधी भी क्या थी, पीएम। और अटल बिहारी वाजपेयी भी क्या थे, पीएम थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी क्या थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर बात करें, याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा, है ना, यानी कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर बात करें इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी याद रखिए भारत की पहली महिला क्या है, पीएम है, पहली महिला पीएम कौन है, इंदिरा गांधी। साथ साथ भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी ही है। और इंदिरा गांधी के द्वारा एक किताब लिखा गया था, बता सकते हैं कौन किताब था, इंदिरा गांधी का किताब, है ना, इंदिरा गांधी के द्वारा कौन किताब लिखा गया था, चलिए एक्सपेरिमेंट, है ना, माई एक्सपेरिमेंट, है ना, माई एक्सपेरिमेंट, इस किसके द्वारा लिखा गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा। और अगर वही बोले माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बोलेगा तो क्या मारिएगा, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट किताब जो लिखा था कौन लिखा था, इंदिरा गांधी। अब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बोलेगा तो क्या मारेगा, महात्मा गांधी, है ना, है ना, माई ट्रूथ, है ना, माई एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ, है ना। तो माई ट्रूथ जो किताब लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया, है ना। संसद की घिसपिटली राहें, घिसपिटी राहें कौन लिखा था, ये लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो है ना, जो है परमाणु का परीक्षण हुआ था, परमाणु जो परीक्षण हुआ था, परमाणु का सफल परीक्षण जो हुआ था किसके समय में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही। और अटल बिहारी वाजपेयी का ही नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, है ना, कौन लिखा था, कौन बोले थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की किताब का क्या नाम था, संसद की घिसपिटली राहें, है ना। और सबसे कम दिन, मात्र कितने दिन, 13 दिन। तो सबसे कम दिनों तक पीएम रहने वाले भी व्यक्ति कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन, मात्र 13 दिन। और इनके द्वारा कौन नारा था, जय जवान जय विज्ञान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और ये क्या थे, है ना, चलिए परमाणु परीक्षण किसके समय में हुआ था, अटल बिहारी, सफल परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में शीर्ष पर कौन है, तो याद रखिएगा, तो शीर्ष पे कौन है बाबू, सिंगापुर। ऐसे सिंगापुर और जापान में टक्कर चलते रहता है ना, सिंगापुर और जापान में टक्कर क्या होता है, चलते रहता है। चलिए अगला है, जापान की राजधानी कहाँ है, जापान टोक्यो, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो, है ना। और याद रखिएगा जापान के सहयोग से ही हम लोग क्या लाने वाले हैं, बुलेट ट्रेन। और ये बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगा, अहमदाबाद से, है ना, अहमदाबाद से कहाँ, मुंबई, कहाँ लाएगा, मुंबई चलाने की बात हुई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, जर्मनी की राजधानी बॉन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन नगरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
फैशन नगरी। अगर बात करें फ्रांस को सुंदर है ना युवतियों का शहर भी बोलते हैं, है ना, है ना। बॉन है बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। फ्रांस को पेरिस, फ्रांस को क्या, फ्रांस में फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस को क्या बोलते हैं, फैशन नगरी। पेरिस को क्या बोलते हैं, फैशन नगरी, याद रखिएगा, है ना। सबसे ज्यादा शैंपेन शराब, सबसे ज्यादा शैंपेन शराब कहां बनाया जाता है, फ्रांस में। कहां बनाया जाता है, फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे ब्रिज। तो केबल स्टेट रेलवे ब्रिज जो है कहां पे, जम्मू कश्मीर में। कहां पे, जम्मू। याद रखिएगा कौन नदी पर, चिनाब नदी पर। कौन नदी पर, अगर बात करें केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कौन नदी पर बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पर, है ना। कौन नदी पर, चिनाब नदी पर। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को भारत का क्या बोलते हैं, भारत का स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर्ग। इसको भारत का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। भारत का क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड। क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड, है ना। जम्मू कश्मीर में घास जो पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोनमर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनमर्ग, या कौन बोलते हैं, गुलमर्ग बोलते हैं। उड़ी पनबिजली योजना भी कहां है, उड़ी पनबिजली, उड़ी पन बिजली परियोजना कहां है, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना कहां है, तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना भी कहां है, जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर, झेलम नदी पर। कौन नदी पर, झेलम नदी पर। याद रखिएगा इस चीज को। असम, असम के बारे में बताए सबसे ज्यादा चाय कहां होती है, असम में सबसे ज्यादा चाय कहां होती है ना। अब ब्रह्मपुत्र का, असम को क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का शोक। गुजरात की राजधानी कहां है, गांधीनगर। कहां है, गांधीनगर। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन देखें। तो 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब, तो याद रखिए ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है, विशाखापत्तनम में, है ना। विशाखापत्तनम, ये विशाखापत्तनम की बात करें कहां पड़ता है ये, आंध्र प्रदेश में। कहां पाया जाता है, आंध्र प्रदेश। अगर बात करें कि विशाखापत्तनम में, है ना, सबसे गहरा, है ना, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, बंदरगाह कहां है, विशाखापत्तनम में ही है। अगर बात करें अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, बता, मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, अहमदाबाद। तर्ज प्लस याद रखिएगा डिजाइन अनुसंधान, डिजाइन अनुसंधान, डिजाइन अनुसंधान कहां है, अहमदाबाद में ही है। डिजाइन अनुसंधान कहां है। और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी। सूती वस्त्रों को क्या बोलते हैं, राजधानी। पूछेगा सूती वस्त्रों की राजधानी कहां है, किसको, मुंबई। याद रखिए फिल्म सिटी भी कहां है, मुंबई में। फिल्म सिटी भी कहां है, मुंबई में। और यह एक चीज और है कि चेन्नई को जो बोलते हैं, तो चेन्नई को क्या बोलते हैं बताइए, चेन्नई को बोलते हैं आप, चेन्नई में समुद्र की गहराई, नहीं, समुद्र की गहराई, है ना। समुद्र की गहराई कहां से मापी जाती है, चेन्नई से ही मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन, 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, यानी थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल जो है ना, का 21वां संस्करण कहां शुरू हो रहा है। तो याद रखिएगा, तो थर्ड कहां शुरू हो रहा है ये, मुंबई। क्योंकि फिल्म सिटी भी किसको बोलते हैं, फिल्म सिटी किसको बोलते हैं, मुंबई। यहीं पर क्या हो रहा है, एशियन फिल्म फेस्टिवल। कौन है, एशियन फिल्म
फेस्टिवल, है ना। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता अगर पूछेगा कि कलकत्ता, कलकत्ता में क्या है, कलकत्ता अगर देखें तो कोलकाता में ही हुगली नदी। और याद रखिएगा हावड़ा ब्रिज भी कहाँ है, हावड़ा ब्रिज भी कहाँ है, हुगली नदी पे ही है, हुगली नदी पे ही। और फरक्का बैराज, फरक्का, फरक्का बैराज जो है बाबू, तो फरक्का बैराज भी कहाँ है, कोलकाता में ही है ना। चलिए अगला। और पुणे की बात करें, पुणे कहाँ है, मुंबई में। कभी ये पेशवाओं का केंद्र हुआ करता था, पेशवा का सचिवालय, सचिवालय कहाँ हुआ करता था, पुणे। अब फिर सचिवालय पुणे से फिर कहाँ हो गया था, सतारा, कहाँ हुआ था, सतारा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना, तो बीमा सखी योजना जो शुरुआत किया गया किसके द्वारा, तो बीमा सखी योजना किसके द्वारा, गोवा के द्वारा। और गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। गोवा जो है मांडवी नदी पर है, कौन है, मांडवी नदी पर बसा है। गोवा कौन नदी पर है, मांडवी नदी। अगर बात करें सबसे छोटा तटीय राज्य, सबसे छोटा तटीय राज्य कौन है बताइए, तो सबसे छोटा तटीय राज्य कौन है, तो तटीय राज्य कौन है बाबू, सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है। और आपको है गोवा अगर देखें पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों का केंद्र रहा। और गोवा को कब आजाद किया गया था, 1961 में, है ना। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से क्या किया गया था, छीन लिया गया था। अब बात रहे गुजरात, गुजरात की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1960 में, है ना। गुजरात की स्थापना 1960 में। गुजरात में कौन बंदरगाह है, दाहेज बंदरगाह है, दाहेज बंदरगाह, है ना। जो कैसा बंदरगाह है, रसायन बंदरगाह है, रसायन बंदरगाह है। जो कैसा बंदरगाह है, रसायन बंदरगाह। कर्नाटक, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र भी की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। महाराष्ट्र की स्थापना क्या हुई, कब हुई थी, 1960 में। कर्नाटक, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलोर है, कहाँ है, बेंगलोर। कर्नाटक किस लिए जाना जाता है बताए थे अभी, सिल्क के लिए और किसके लिए, है ना। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया, सिद्धारमैया, सिद्धारमैया यहाँ के वर्तमान क्या है, सीएम हैं। सिद्धारमैया यहाँ के वर्तमान क्या है, सीएम हैं। और याद रखिएगा अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला, है ना। संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ है, ये आपका बेंगलोर में, कहाँ है, बेंगलोर में। इसको क्या बोलते हैं अभी बताए थे, अंतरिक्ष का शहर बोलते हैं, अंतरिक्ष का क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं बेंगलोर को। क्लियर है ना। और याद रखिएगा चेन्नई, अभी ये बताए थे ना, चेन्नई में क्या बोले थे, क्या समुद्र की गहराई ना बोले थे, समुद्र की गहराई कहां से मापी जाती है, चेन्नई में, है ना। मेरीना बीच कहाँ है, मेरियाना बीच कहाँ पाया जाता है, चेन्नई में। मेरियाना बीच कहाँ पाया जाता है, चेन्नई में। याद रखेगा हैदराबाद जो है ना, खाद्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खाद्य अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। और हैदराबाद में कौन झील है, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, है ना। हुसैन सागर झील कहाँ पाया जाता है, हैदराबाद में पाया जाता है। केरल की राजधानी कहाँ है, राजधानी तिरुवनंतपुरम। और केरल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो थोरियम, क्या पाया जाता है, थोरियम। केरल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, थोरियम, केरल में, है ना। और याद रखिएगा ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा देने वाला भी पहला राज्य कौन बन गया है, यही क्या ना, है ना। क्या ग्रेजुएशन तक, है ना, बीए तक, क्या तक, बीए तक निःशुल्क शिक्षा देने वाला भी राज्य कौन बन गया है, केरल ही बन गया है। अगला क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो अमित शाह। कौन किया है? अमित शाह। इसके द्वारा भारत पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, है ना? क्या भारत पोर्टल? तो भारत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह। और ये क्या है? ये अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है। क्या है? गृह मंत्री हैं भारत के। नरेंद्र मोदी, अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विदेशी सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी का एक जो है यात्रा का जो वर्णन मिलता है, क्या है ना? याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी से जो संबंधित किताब था इमरजेंसी डायरी। अगर पूछेगा इमरजेंसी डायरी, है ना, किससे संबंधित है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी की क्या चीज से? यात्रा वृत्तांत से। किससे है? यात्रा वृत्तांत से। अगला है राजनाथ सिंह। जानिए रहे क्या है ये राजनाथ सिंह? रक्षा मंत्री। क्या है? रक्षा मंत्री। और जयशंकर अगर बात करें तो ये क्या है? हमारे विदेश मंत्री हैं। जयशंकर कौन है? हमारे विदेश मंत्री, जो कभी विदेश सचिव हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से, है ना, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा को जो दर्जा दिया, किसको दिया गया? ये किसको दिया गया? मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। अगर बात करें शास्त्रीय भाषा की संख्या जो पहले थी, क्या थी? 6 गो थी। क्या थी? पहले 6 थी। अब क्या हो गया है? अब 7 गो शास्त्रीय भाषा हो गया है। चलिए कन्नड़ की बात करें। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कन्नड़ कर्नाटक में। कितने शास्त्रीय भाषा हो गया? अभी वर्तमान में कितना दिखा रहा है? अभी शास्त्रीय भाषा बढ़ गया है। अभी शास्त्रीय भाषा की संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। और कितना दिखा रहा है? 11 गो। अभी पहले शास्त्रीय भाषा 6 गो था और वर्तमान में फिर बढ़ा 7 हुआ। और 7 से अभी शास्त्रीय भाषा की जो संख्या हो गया वो कितने हो गया? तो शास्त्रीय भाषा की जो संख्या हो गया वो कितने हो गया? 11 हो गया है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल, अगर बात करें तमीम इकबाल का, तो तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये तमीम इकबाल कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश। कहाँ के हैं? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बताइए तो। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। इसकी मुद्रा क्या है? टाका। इसकी मुद्रा क्या है? टाका। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। सॉरी, पहले कहाँ थी? कोलंबो। अब कहाँ है? श्री जयवर्धने, है ना, पूरे कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। अगर बात करें पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद। अगर बात करें इस्लामाबाद से पहले, है ना, राजधानी 1559 ना, 1959 से पहले कहाँ राजधानी थी? ये कराची थी। कहाँ थी? कराची। और वर्तमान में कब हो गया? वर्तमान में कितने हो गया? वर्तमान में राजधानी कहाँ हो गया? इस्लामाबाद। और भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उस रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। कौन रेखा? रेड। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो रेखा है वो क्या कहलाता है? क्या रेखा? डूरंड लाइन। क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन। चलिए अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो कौन लाइन है? डूरंड लाइन। कौन लाइन? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को कहां रोबोटिक प्रणाली का, है ना, उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी, याद रखिएगा, हृदय संबंधी टेली सर्जरी जो करने वाला देश है वो कहां है? भारत। अब भारत में कहां? असम में। भारत में कहां? असम में। अमेरिका की राजधानी कहां है? वाशिंगटन डीसी। जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहां है?
टोक्यो, है ना। और याद रखिएगा जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा, तो भारतीय राजमार्ग में जो कितना परसेंट की वृद्धि की गई है? 60% की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने, है ना, फीडबैक, याद रखिएगा फीडबैक, किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो फीडबैक प्रणाली कहां? तेलंगाना। अंगदान में क्या नंबर पे है? एक अंगदान में कौन है? अंगदान में तेलंगाना। और यूपीआई पेमेंट में, तो यूपीआई पेमेंट में भी कौन है? तेलंगाना। यूपीआई पेमेंट में कौन है? तेलंगाना। और याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है कितना त्रिस्तरीय भाषा, नहीं त्रिस्तरीय भाषा, स्तरीय भाषा अपनाने वाला, भाषा अपनाने वाला पहला राज्य क्या है? पहला राज्य कौन? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की बात करें, अब ये बताए थे आंध्र प्रदेश में क्या बताए थे, है ना, खाद्य अनुसंधान संस्थान, खाद्य संस्थान है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें कर्नाटक में क्या चीज के लिए? कॉफी। और कॉफी में क्या परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? 29% की वृद्धि कॉफी में दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन और है, तो है ना 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम? तो देखिए पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कहाँ? श्रीलंका में किया। कहाँ किया गया? श्रीलंका। और श्रीलंका जो है किस लिए फेमस है? तो श्रीलंका के साथ जो विवाद है हमारा, कौन सा विवाद है बता सकते हैं? कच्चा टीबू द्वीप, है ना, है ना, कच्चा टीबू द्वीप, कच्चा टीबू द्वीप विवाद किसके किसके बीच चलता है? श्रीलंका। हब्बन टोडा बंदरगाह कहाँ है? हब्बन टोडा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में। भूटान की बात करें, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू। और इसकी मुद्रा क्या है? न्यूगल ट्रम, न्यूगल ट्रम, है ना। भूटान के जो विवाद है क्या, चाहे जैसे डोकलाम, भूटान में चलता है डोकलाम विवाद। कौन विवाद? डोकलाम। ये डोकलाम विवाद किसके बीच चलता है? भूटान का चीन के साथ। किसके साथ चलता है? चीन, है ना। चलिए अगला भोजपुरी भाषा बोलने वाला देश कौन है? मॉरिशस। भोजपुरी, है ना। अगला है नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू, है ना। मॉरिशस की राजधानी अगर बात करें तो कहाँ है? पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। मॉरिशस की क्या है? राजधानी है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो याद रखिएगा क्या नाम है? बागसीर। 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बागसीर है, बागसीर, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग, अब ये बताए थे ना सोनमर्ग सुरंग कहाँ? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा अभी ना बताए थे सोनमर्ग घास भी, गुलमर्ग घास भी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख की बात करें, विंटर गेम हुआ है। कौन गेम हुआ है? विंटर गेम्स जो हुआ है इधर कहाँ हुआ है? लद्दाख में, ना। विंटर है, और विंटर गेम का क्या है? हिमिस। अच्छा, खुबानी मेला भी, खुबानी मेला की बात करें तो खुबानी मेला भी कहाँ? लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन कहाँ है? शिमला, है ना। दूसरा कहाँ है? धर्मशाला। दूसरी राजधानी कहाँ है? धर्मशाला, है ना। पलास बिल्ली यही है। पलास बिल्ली कहाँ देखा गया? ये हिमाचल प्रदेश में ही देखा गया है। तपोवन भूमि किसको बोलते हैं? तपोवन भूमि उत्तराखंड को। रानी खेत कहाँ है? रानी खेत कहाँ है बाबू? तो रानी खेत भी आपका कहाँ है? उत्तराखंड
खंड में रानी खेत और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों घाटी कहाँ? चमोली में, चमोली में, है ना। तो इस तरह से हम लोग 23 क्वेश्चन को किए हैं। ये 23 क्वेश्चन को मत समझिएगा कि सिर्फ 23 है, 23 में 100 क्वेश्चन प्लस हैं। और लगातार इसी तरह से क्लास जो है मैं आपको वीडियो मिलते रहेगा, क्लास का वीडियो मिलते रहेगा करंट का। और जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम इसी तरह से जाएंगे और हर मंथ का करंट हम लोग एक एक करंट को अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको